एक सप्ताह से अध्यापिका एवं विद्यालय प्रबंधक के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। शिक्षिका के अपमान का बदला लेने के लिए हिंदूवादी संगठनों ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करके विद्यालय के प्रबंधक एवं उनके पुत्र को गिरफ्तार करना व विद्यालय की मान्यता खत्म करने के नीचे कोई बात के लिए तैयार नहीं दिखाई दिए। बताते चले कि डॉन की जंग न्यूज़ ने सच्चाई सामने लाने का प्रयास किया है। वास्तविकता ये है कि शुरुआत में प्रधानाचार्य अश्वनी कुमार तिवारी द्वारा अध्यापिका कल्पना सिंह को बड़ी कक्षा में पढ़ाने के लिए भेज दिया, जहां पर प्रधानाचार्य को ये पता चला कि कल्पना सिंह को कक्षा 9 व 10 क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रही हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से पीजी क्लास के ही बच्चों को पढ़ाया है। और इसी बात को लेकर कल्पना सिंह एवं प्रधानाचार्य के बीच बहस हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बहस की गेंद प्रधानाचार्य पर न गिरकर विद्यालय के प्रबंधक एवं उनके पुत्र पर गिर गई। कल्पना सिंह ने विद्यालय के प्रबंधक पर आरोप लगाया कि विद्यालय में 1 वर्ष का वेतन नहीं दिया, ऊपर से स्कूल में अपशब्द बोलकर विद्यालय से निकाल दिया। ताज्जुब इस बात का है कि कल्पना सिंह 2 वर्ष तक विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रही थी। तब तक इन्होंने किसी हिंदू संगठनों को ये बताने की ज़रूरत नहीं समझी कि विद्यालय में बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती है व उर्दू, अरबी, फारसी की भी पढ़ाई होती है। अचानक प्रधानाचार्य से विवाद होने पर कल्पना सिंह ने प्रबंधक के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई, जबकि हकीकत यह है कि कल्पना को विद्यालय से निकाला नहीं गया, बल्कि उन्होंने स्वयं छोड़ा है। विद्यालय के प्रबंध तंत्र के अनुसार कल्पना सिंह का वेतन 6,000 रुपये मासिक था, मगर लॉकडाउन के चलते इनको 3,000 रुपये मासिक दिया जा रहा था और अब मात्र 3 माह का वेतन ही बकाया है। ये विवाद अध्यापिका एवं विद्यालय प्रबंध के बीच का मामला है। कम या ज़्यादा का विवाद हो सकता है, वह जांच के विषय। विद्यालय में नमाज पढ़ाई जाती है, ये बात गलत साबित हुई। आप सभी को बता दें कि विद्यालय में अंदर नमाज नहीं पढ़ाई जाती, उसके लिए नमाजी मस्जिद में जाते हैं। फिर भी अध्यापिका कल्पना सिंह की बातों की सच्चाई प्रशासनिक जाँच में निकल कर सामने आएगी। जो दोषी होगा उसको प्रशासन अपने हिसाब से सजा देगा। देखें, विद्यालय के प्रबंधक व पुत्र की गिरफ्तारी करने की मांग करते हिंदू संगठन के पदाधिकारी व सदस्य। कल्पना सिंह के इनके अपमान में वहाँ के प्रबंधक द्वारा बहन का अपमान किया गया, स्कूल से बाहर कर दिया गया। गलती सिर्फ इतनी थी कि वहाँ पर जो जबरन नमाज पढ़ाई जाती है, अरबी पढ़ाई जाती है, उसका इन्होंने विरोध किया था। सिर्फ इतनी गलती है। हम सब लोग ये मांग करते हैं कि नूरुल हुदा स्कूल को तत्काल मान्यता रद्द करके उसको बंद किया जाए और वहाँ दोषी दोनों बाप बेटे, मौलवी और उसके बेटे को तुरंत जेल हो। यही हम लोगों की मांग है। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो हम और ऊपर तक जाएंगे, अपनी मांग लेकर लखनऊ जाएंगे और इसके बाद बड़ा आंदोलन करेंगे। बिल्कुल और गिरफ्तारी का आज भर का समय है। कल विद्यालय गेट में होगा कार्यक्रम। कल विद्यालय गेट पर कार्यक्रम होगा और इसके बाद रोड भी जाम की जाएगी अगर इनकी आज गिरफ्तारी नहीं होगी। नारी शक्ति का अपमान कोई नहीं सहेगा। बहन का अपमान जो हुआ वो कोई सहेगा नहीं। मारने की धमकी भी दी जा रही है। नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में, नारी के सम्मान में हम सब हैं मैदान में। बहन कल्पना का अपमान क्या समस्या है कल्पना जी आपकी? जी समस्या ये है कि वहाँ पे नमाज, उर्दू, अरबी ये सब पढ़ाई जाती हैं। बच्चे हमारे जो हिंदू बच्चे जाते हैं वो सब उनके फॉलो करते हैं, वैसे ही सेम जैसे वो लोग करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि जैसे हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, आपका सीबीएसई बोर्ड है, पहले तो अलाउ नहीं है, बट अगर आप करवा रहे हैं उर्दू अरबी तो उनका अलग करिए क्लासेस। ये मैंने डिमांड की, वो सर से मैंने बताया कि सर ऐसे ऐसे बच्चे कर रहे हैं और पेरेंट्स भी बोल रहे हैं, तो आप इनका अलग अलग क्लास करिएगा। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि तुम इंचार्ज हो, तुम कोई प्रिंसिपल हो, कि तुम प्रधानाध्यापक कौन हो, तुम जो तुम मतलब इस तरह मतलब बता रही हो हमको, तुम्हारे कहने से हम क्लासेस अलग कर देंगे। ये किसने बोला? मौलाना सर। अच्छा, ये कब बोला सर? ये 19 डेट को बोले थे। अच्छा, और क्या बात भाई?
सर यही बात है। तो उन्होंने बोला कि तुम अरबी और उर्दू का इतना बड़ा इशू कर दियो कि मतलब बाहर आ जाती हो तो बताती हूँ। मैंने कहा सर मैंने किसी को नहीं बताया, मैंने पूरी वफादारी के साथ आपका काम किया, मैंने किसी को नहीं बताया। बोले कि नहीं तू बताती है और तू बाहर निकल जा, और इतनी भद्दी गालियाँ देने लगे। मैंने बोला इतनी गालियाँ, बदतमीज, नालायक, हरामखार, मेरा खाती है, हरामखोर और मतलब नमक हरामी करती है, ऐसे ही बहुत गंदी गंदी गालियाँ जो वर्डिंग मेरे मुंह से नहीं निकलनी चाहिए वो मतलब निकालो ना। अच्छा फीस का क्या वेतन का क्या पहले तो वो असेंबली ग्राउंड पे मेरी बहुत ज़्यादा मतलब इंसल्ट की, स्वीपर थे, सब लोग थे। मैंने बोला सर प्लीज़ आप लोग सबके सामने ना बोलिएगा, अगर आपको बोलना है तो आप ऑफिस में चलिए, जो भी बोलना है आप ऑफिस में बात करिएगा। बोले कि तू बिल्डिंग के अंदर नहीं जाएगी, तू इसी वक्त निकल, और फिर बत्ती गालियाँ दोबारा देने लगे। बोले तेरे जैसी बहुत सारी औरतें आई, मैंने सबको भगा दिया है, और रही बात पेमेंट की, ना तुझको पेमेंट दूंगा, ना तूने वर्क किया, ना मैं तुझको पेमेंट दूंगा। मैंने कहा सर मुझे पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जब मेरा सम्मान नहीं रहेगा यहाँ तो मुझे पेमेंट की क्या जरूरत है। पेमेंट बाकी है सर ये मेरा मार्च से 2019 से फरवरी तक तो मिल गया है ना। फरवरी तक सर, फरवरी में 3-3 हज़ार रुपए देते हैं, 2,000-3,000, तो बताइए ये कौन सी पेमेंट है। मैं अपना मार्च का पेमेंट समझूं कि ये मेरी फरवरी की पेमेंट है। सर कब से बाकी है आपका? सर 2019 में इन्होंने हमारा पेमेंट रोक लिया था नवंबर से, फिर नवंबर का दिया इन्होंने, दिसंबर से बिल्कुल पेमेंट रोक लिया। इसके बाद इन्होंने जुलाई में 2,000 रुपये दिया, ठीक है सर। फिर इसके बाद इन्होंने 19 जुलाई को इन्होंने क्या किया, 2-2, 3-3, 4-4 ये देने लगे, ठीक है। उन्होंने टोटल मुझे 17,000 दिया था। नहीं उसके बाद उन्होंने कोई कितनी साल भर बाकी है? टोटल बस सीधे साल भर, बिल्कुल एक साल ऐसा नहीं है कि साल भर है, वहाँ लिखा पढ़ी में है, नहीं दिया है एक साल का भाई, वहाँ पर सब चढ़ता है, दस्तखत किया है। सर मेरे पास प्रूफ है, ये चीज मेरे फोन पे है सब कुछ। और सर क्या जब सम्मान नहीं रहेगा तो पैसा क्या है, पैसे से इज्जत मिल जाएगी सर। एक बार कर दिया उन्होंने, आप भी थे सर, आप भी मतलब पढ़ाते थे सर आप भी बोले थे कि इनके खिलाफ कुछ। मैंने कहा सर ये बड़े हैं, चलिए मैं इनकी रेस्पेक्ट करती हूँ, कोई बात, बट मैं दूसरी बार इन्होंने मेरा अपमान किया। सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, मेरे साथ बहुत सारी टीचरें हैं जिनका अपमान होता रहता है। आपको कोई धमकी भी दी गई है क्या? यस सर, बोले अगर तू नमाज और अरबी को बाहर बताएगी किसी से तो फिर मैं तुझको देख लूंगा और मैं तुझको तो मरवा डालूंगा। है, क्या नाम है उनका? अश्विनी तिवारी जी ने कहा है कि आपने उनको धमकी दिया है कि अब हम अपनी ठाकुराई दिखाएंगे और तुमको ट्रक के नीचे ला के देंगे। कहाँ तक सत्य है? आप सर ये बताइए, उनकी स्कूल में एक लेडीज का अपमान हो रहा है और रो रही है, वो इतनी वर्ड कैसे बोल सकती है सर? सोचने वाली बात है। प्रधानाचार्य से कुछ भी बोल सकता है, आपकी ट्यूनिंग अच्छी है तो प्रधानाचार्य से आपने क्या अपनी बचत में सब मेरे प्रधानाचार्य से कोई बात नहीं है, मैंने सिर्फ फीडबैक बच्चों का रखा था कि सर ये अरबी उर्दू बच्चे घर जाते हैं तो पेरेंट्स ऐसे बोलते हैं सर, तो इनको अलग क्लास दीजिएगा। उन्होंने बोला कि मैं मौलाना सर को बताऊंगा। मैं जिला प्रभारी करणी सेना जी। आज किस लिए आए थे आप? हम लोग जिलाधिकारी महोदया के पास आए थे, हम लोगों को ज्ञापन देना था, और ज्ञापन इस विषय का था कि हम लोगों के जो मुख्य मुद्दे हैं वो समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला मुद्दा हम लोगों का है कि किसी भी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक हो या शिक्षिका हो, प्रबंधक हो या डायरेक्टर हो या प्रधानाचार्य हो, किसी को, व्यक्ति कोई भी हो, किसी को किसी का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। और बात यहाँ अपमान महिला के अपमान की बात है, जिसके लिए हम सब लोग यहाँ आए थे। और दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि विद्यालय में सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, कहीं पर भी नमाज, अरबी, उर्दू भाषा है, ठीक है, लेकिन और कलमा, ये सब पढ़ाने का प्रावधान कहीं भी किसी भी बोर्ड में नहीं है। अगर हो तो आप मुझे बताइए। हम लोग सिर्फ इसी के विरोध में, छोटे छोटे बच्चे हैं उन लोगों को ये सब पढ़ाया जाता है, उन लोगों के दिमाग में क्या असर पड़ता है ये सब कोई समझ सकता है। सुनिए, हमारी जैसे मौलाना से बात भई, उमर से बात भई, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अरबी पढ़ाई जाती है और संस्कृत भी पढ़ाया जाता है। उस संस्कृत और अरबी और संस्कृत के बीच में बच्चे जो डिवाइड हो जाते हैं, अलग क्लास में बैठा दिए जाते हैं, इस तरह पढ़ाया जाता है। ये सरासर झूठ है। अगर बच्चे डिवाइड होके बैठाए जाते तो हमारी बहन कल्पना कभी भी इस चीज़ का विरोध नहीं करती। हम लोगों को विश्वास है
और अगर ऐसा होता तो कभी भी गार्जियंस का, अभिभावकों का फीडबैक ये नहीं आता कि हमारे बच्चे घर में जाके नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जिस दिन ये फीडबैक कलमा पढ़ते हैं घर में जाके। जिस दिन ये फीडबैक आया है, आप उस दिन कौन से गांव गई थी कैंपिंग में, जहां पेरेंट्स कह रहे थे कि हमारे बच्चों को नमाज पढ़ाई जाती है? सर ये बाईपास में एक है घर, ठीक है, और प्लस बहुत सारे गांव हैं जहाँ जहाँ हम लोग गए थे। वहाँ पिछले ईयर्स आप भी थे सर, आपके साथ भी वही हुआ, नमाज वाली बात आई। पूनम मैम थी, पूनम मैम इस चीज़ के सबूत, अगर उनके ईमानदारी है, उनके वो भी हिंदू हैं, क्यों नहीं अपने बच्चों को ला रही थी? यही बोल रही थी कि मैं मैम अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि नमाज मेरा बच्चा ऐसे ही पढ़ने लगा था, 2-3 साल पढ़ा, मैंने हटा दिया वहाँ से। भाईजान नाम कटवाया उन्होंने। अब आप देखें नूरुल हुदा स्कूल के वर्तमान प्रधानाचार्य से डॉन की जंग न्यूज़ द्वारा लिया गया बयान। आज एबीवीपी वालों ने लखनऊ रोड स्थित नूरुल हुदा इंग्लिश मीडियम स्कूल के सामने बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए विद्यालय के प्रबंधक व उनके पुत्र की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिससे कई किलोमीटर तक जाम लगा रहा। पुलिस प्रशासन को जानकारी मिलते ही प्रदर्शन खत्म कराया व जाम को खुलवाया। बाद में जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन ने प्रधानाचार्य अश्वनी कुमार तिवारी से पूछताछ की व विद्यालय के संबंधित डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराने को कहा, जिससे जांच सही तरीके से हो सके। अब हम अश्विनी कुमार प्रधानाचार्य जी से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आपका नाम? अश्विनी कुमार तिवारी, प्रिंसिपल हूँ यहाँ का नूरुल हुदा स्कूल। आप शिक्षा क्षेत्र में कब से हैं? मैं तो शिक्षा क्षेत्र में सर 17 साल हो गए मुझे। मुंबई में किए, मुंबई में मैं था। इसके बाद अभी यहाँ पे 4 महीना मुझे आए हुए हैं, जो है यहाँ पे अपॉइंट हुआ ड्यू टू कोविड। मैं यहाँ पे चला आया, वहाँ से रेजिग्नेशन देकर। आपके शिक्षा क्या है? क्या आप जो शिक्षा ग्रहण करे हैं वो CBSE बोर्ड के हिसाब से जो मानक पूरा है होना चाहिए वो है? हाँ जी, वो सब है मेरे पास। मानक जो होता है उनसे CBSE के लिए वो सब पूरा है, कंप्लीट है। प्रधानाचार्य का पद CBSE के गाइडलाइन के अनुसार पूरा कर रहे हैं? एक बार फिर क्वेश्चन हम इसको दोहरा रहे हैं। हाँ जी, हम जो CBSE गाइडलाइन के हिसाब से चल रहा है वो हम यहाँ पे पूरा कर रहे हैं। सवाल ये उठता है कि असली विवाद, अभी कोई चीज़ पता नहीं चल रहा कि असली विवाद है क्या। डॉन की जंग इसी मुद्दे को लेकर के एक बार फिर आपके पास आया है। पिछली बार जो है मैनेजमेंट से बात हुई, आपसे बात भई, मगर अब इस मुद्दे को लेकर के फिर से जो है हम ये सवाल उठाना चाहते हैं कि कल्पना सिंह से आखिर विवाद का कारण क्या है? ये चीज़ हमको आप समझाइए। हमको क्या समझाना है, आप जनता को समझाइए, कल्पना सिंह को समझाइए, करणी सेना है, ABP है, और जो पार्टियां हैं जो इस आंदोलन में शामिल हो गई हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि असली कारण क्या है कल्पना सिंह का नाराज़ होने का? हम अगर बताएं असली कारण तो यही है कि जो है हमने इनको अभी कोविड के कारण स्कूल खुला 4 महीने हुए, हमने कहा कि भाई टीचरों को, सभी टीचरों को कहा कि आप वो पढ़वाइए बच्चों से जो कि बच्चे कॉपी करने की नौबत ना आए। ऐसा पढ़वाइए, ऐसा रीड कराइए कि कम से कम कॉपी ना कराए। उन्हें बड़े फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। मेरा सवाल एक था, फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट शुड नॉट बी स्पॉइल्ड। मेरा एक ही सवाल मुद्दा था मेरा बार बार, जो मुझे गुस्सा इसी बात पे आई कि इन्होंने इसके बावजूद इन्होंने बच्चों को कॉपी करवाया। और ये पूनम वर्मा, कल्पना सिंह, ये दोनों थे वहाँ पर। बच्चा एक रोते रोते आया मेरे पास और वीडियो है वो मेरे पास। वो मुझे रोने लगा, मेरा ये उस समय मुझे सहन नहीं हुआ। मैं गया और चेक करने जब गया तो मुझे असलियत मालूम पड़ी। आप इतना चीख चिल्ला रहे हैं और इस चीख चिल्लाने में क्या असलियत सामने आ पाएगी? आपके पास जो वीडियो है वो प्रशासन को आप सौंपिए जिससे कार्रवाई हो। हैं, अगर वो गलत हैं, कल्पना सिंह, पूनम वर्मा या अन्य जो भी कोई गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। वीडियो रख करके आप उसको जो है क्या हासिल करना चाहते हैं? आज हमारे पास जो आप आए, जिस हिसाब से SDM साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि आप अपना जो है सब जो बाय लॉज हैं CBSE की वो सब रख दीजिए और हमारे पास दे दीजिए, तो हम आज उनका सबमिशन कर देंगे और वीडियोस भी हम दे देंगे। सब हम अपना पुरावा दे देंगे जो है। जहाँ तक हमारा ताल्लुक 4 मंथ्स का है, वो सैलरी का ये सब हम उनके सामने सब लॉज एंड रूल्स रख देंगे। उनके सामने सब मेरे पास है जो 4 महीने के दरम्यान में मेरे साथ वो मेरे है।
दान की जंग को एक और सूचना मिली हुई है कि विद्यालय के अध्यापक जो है, जो पढ़ाने आते हैं, लेडीज हो या जेंट्स हो, आप हीन दृष्टि से उनको देखते हैं। ये सूचना हमारे चैनल को मिली हुई है। ऐसा कुछ नहीं, हमने जब बॉम्बे में भी काम किया, मगर एक ज़रूर होता है कि जब एक प्रिंसिपलशिप होता है तो उसमें थोड़ी देर के लिए जो है जब गलत काम होता है तो उस समय हमें थोड़ा सा जो उनको चिल्लाना पड़ता है, उसको चाहे वो हीन दृष्टि समझे कि कहीं भी हो। जब जो बॉस होता है वो थोड़ी देर के लिए जब गलती पकड़ता है तो चिल्लाता है, मगर उसका मतलब नहीं होता जो है कि कोई उनसे हीन भावना की जा रही है या ऐसा कुछ कहा जा रहा है। जब हमारे साथ एक कन्वेंसिंग में गई तभी भी हमने इन्होंने जब कुछ बच्चे को अपने लिया तो उसका पैसा मैंने दिया। अगर मैं इतना हीन भावना रखता तो मैं उस समय भी इनको पैसा नहीं देता। इनके बच्चों को उसका भी पुरावा सब टीचर दे सकते हैं, सब कोई दे सकता है। क्या आपने राजनेताओं से या किसी संस्था से ये कहा है कि यहाँ नमाज़ पढ़ाई जाती है? नहीं, हमने किसी से नहीं कहा है ये बात कि यहाँ पर नमाज़ पढ़ाई जाती है। मगर उस दिन जैसे आए थे बजरंग दल वाले, अब इतना एक इमोशन कर रहे थे कि इनकी एक ही जवाब का सही नहीं है। तो उसमें मुझे मुस्लिम का ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं भी यहाँ पर 4 महीने से आया हूँ मुंबई से, और मुझे ये सब मुस्लिम का ज़्यादा मालूम नहीं है। और सिंस जो मौलाना सर हैं और जो उमर भाई ये लोग थे नहीं, तो अब ये मुझे ही थोड़ा जवाब देना पड़ा क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था और यहाँ पे बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा था। इसलिए मैं जाके बाहर खड़ा हुआ और मैंने कहा अपन अब उसमें इन्होंने उसको किस अर्थ में ले लिया वो मैं नहीं जानता। अपन मैंने कहा नमाज़ पढ़ाते हैं, अपन मुस्लिम बच्चों को पढ़ाते हैं। अब इसका ये डायरेक्शन गलत ले लें तो अलग बात है। हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता, हमारे एक्स प्रिंसिपल भी ने मुझे कहा है। नहीं, एक्स प्रिंसिपल ने कहा है कि नमाज़ पढ़ाई जाती है। नहीं, नमाज़ पढ़ाई जाती है पर हिंदू को नहीं पढ़ाई जाती। हिंदू को नहीं पढ़ाई जाती, उन्होंने भी बयान दिया आपको पहले वाले। नहीं, उनका बयान तो है, उनका बयान है, ये तो वो पहले वीडियो जारी हो गया। मगर कल कचहरी में जो बवाल हुआ है उसके ऊपर सवाल पूछे जा रहे थे। तो हमारे यहाँ नहीं पढ़ाई जाती, मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ाई जाती है, हिंदू बच्चों को नहीं पढ़ाई जाती है। ये चाहे 2500 साल का रिकॉर्ड है, ना कभी हुआ है ना कभी होगा, ना ये बात हम प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आप कह रहे हैं कि हम बॉम्बे से आए हैं, 4 महीना हुआ है। हमारे संज्ञान में ये आया है कि आप जो है शहर फतेहपुर के ही रहने वाले हैं और फतेहपुर में ही आप विद्यालय समय के बाद जो है कोचिंग पढ़ाते हैं। ये कहाँ तक सत्य है? हम कोचिंग पढ़ाते हैं मगर हम बाहर के बच्चों को पढ़ाते हैं, बात सही है, हम झूठ नहीं बोलेंगे। मगर हमारा कोई इससे ताल्लुक़ स्कूल से नहीं, और हम जो है बॉम्बे से आए, ये बात तो ट्रू है एकदम, हमारा एकदम रिकॉर्ड है। ऐसा कोई नहीं कि हमारे। नहीं, आप तो यहाँ के रहने वाले हैं। रहने वाले यहाँ के हैं पर हमारा सब वहाँ पे था, हम वहीं थे अभी तक। अभी तो हम अब खाली छुट्टी में आया करते थे, बस ये बात चाहे जहाँ से पता लगा थी। आपको 4-5 माह हो गया यहाँ रहते हुए विद्यालय में, तो आप बोर्ड में नामित हैं, CBSE बोर्ड में? अभी हमने सीटेट एग्ज़ाम में गए थे इलाहाबाद में, हमने जो है नामांकन हमारा हुआ, सीटेट एग्ज़ाम में भी चढ़ा, सीटेट एग्ज़ाम दिला के आए। उसका हमारे पास पैसा भी अमाउंट भी आ गया, हमने एग्ज़ाम भी दिला के आए। सीटेट में एज जो है सुपरवाइज़र बन के जो चेकर बन के गए थे, हमारा उसमें नामांकन भी हुआ। हमारे पास वो लिस्ट है, हमारे पास सब कुछ है। अच्छा, अब आज SDM और कोतवाल आए थे, तो उनसे क्या वार्ता भाई आपकी? उनसे वार्ता कुछ शॉर्ट में हुई, इतनी कि आप अपना बायोलॉज सबमिट कर दीजिए सर, और बाकी कोई इशू नहीं है, बस इतनी सी शॉर्ट बात और वो चलेगी। थैंक यू सर।